मोदी सरकार व पंजाब सरकार ने मिलकर हरियाणा को भयंकर जल संकट में धकेल दिया है। बीबीएमबी, बिजली भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ये बिजली मंत्री के अधीन है, तो फिर खट्टर जी जो देश के बिजली मंत्री हैं वो हरियाणा के हितों में कार्रवाई क्यों नहीं करते। और सच बात यह है कि इस पूरे विवाद में एक कहावत है, नीम हकीम खतराए जान। यही पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की असलियत है। दोस्तों, आज हरियाणा प्रदेश भयंकर जल संकट से त्राहिमाम है। भाखड़ा का पानी 8500 क्यूसेक से घटाकर 4000 क्यूसेक कर देने से हरियाणा के जलघर सूख गए हैं। लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। और हरियाणा के 1 नवंबर 1966 को गठन के बाद पहली बार इतना भयंकर जल संकट हुआ है। इसके क्या परिणाम हैं जमीनी स्तर पर जल संकट के? पहला, पूरे हरियाणा में पेयजल की भयंकर किल्लत है। खास तौर से कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, यहाँ तो बूंद बूंद पानी के लिए लोग परेशान हैं। तीसरा पहलू, कैथल में उदाहरण के तौर पर 1350 क्यूसेक पानी आता था, आज 400 क्यूसेक पानी मिल रहा है। हिसार में बरवाना लिंक नहर से 1500 क्यूसेक पानी आता था, आज केवल 350 क्यूसेक पानी की सप्लाई हो रही है। फतेहाबाद में टोहाना के हेड से पानी आता है, केवल 900 क्यूसेक पानी मिल रहा है। अंबाला में 2800 क्यूसेक पानी आता था, आज 1200 क्यूसेक पानी आ रहा है। लोग प्यास से तड़प रहे हैं। पूरे प्रदेश में आज टैंकर माफिया हावी है। हर टैंकर का 1-1 हजार रुपया लेकर वसूली की जा रही है। सरकार बिल्कुल चुप है। लगभग सभी जलघर या सूख गए हैं या सूखने की कगार पर खड़े। ना पब्लिक हेल्थ के लोगों को मालूम, ना सरकार के लोगों को मालूम कि जलघर में पानी कितने दिन के बाद आएगा। यही हाल हरियाणा में गांव के तालाबों का है। मवेशी जो हैं अब तो वो भी पानी से तड़प रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी के अंदर ये हो क्या रहा है? दूसरा पहलू, इतने भारी जल संकट के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी केवल बयानबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे को लव लेटर लिख रहे हैं, उसी में व्यस्त हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के सर पर सत्ता का नशा चढ़कर बोल रहा है, तो नायब सैनी जी जो अक्सर साइकिल पर फोटो खिंचाने में व्यस्त रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो हरियाणा को जल संकट से उबारने के लिए क्या करें, किससे बात करें, कहां जाएं। तीनों चीजों की उनको कोई जानकारी नहीं। पिस कौन रहा है? हरियाणा के भोले भाले लोग। भगवंत मान की जिद और सत्ता का नशा, नायब सैनी जी की फेलियर और नासमझी। इन दोनों प्रांतों के अंदर पंजाब और हरियाणा में एक टकराव की गैर जरूरी स्थिति पैदा कर दी है। आज जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ इकट्ठे होकर लड़ रहा है, तो ऐसे में पंजाब और हरियाणा का ये जो टकराव है, ये राष्ट्रहित के अनुरूप बिल्कुल नहीं हो सकता। दोनों मुख्यमंत्रियों पर, इसीलिए मैंने कहा हिंदी की कहावत सिद्ध होती है, नीम हकीम खतराए जान। दोनों प्रांतों को इन्होंने इसी खतरे में धकेल दिया है। तीसरी बात, केंद्र की मोदी सरकार ने हरियाणा में हो रहे जल संकट और दोनों प्रांतों में हो रहे टकराव से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है। ऐसे है जैसे वो नींद के अंदर बैठ गए हों। मोदी सरकार और उसके बिजली मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, सिंचाई मंत्री भारत सरकार CR पाटिल, दोनों प्रांतों को लड़ने और मुख्यमंत्रियों को के इस टकराव में उन्होंने अपना
पल्ला झाड़कर जनता को खुद भुगतने के लिए छोड़ दिया। असल में इस सारे जल संकट के पीछे मोदी सरकार का ही हाथ है। वो कैसे? भाखड़ा डैम का संचालन केंद्र सरकार द्वारा गठित भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जिसे हम बीबीएमबी कहते हैं, वो करता है। इसमें पंजाब और हरियाणा का पानी और बिजली का हिस्सा भी है, जैसा हम सब जानते हैं। बीबीएमबी में चेयरमैन की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, पर बोर्ड का ये डैम बना 1963 में। 1963 से 2022 तक, यानी 59 साल तक, 59 ईयर्स, इस बोर्ड के अंदर मेंबर इरिगेशन की नियुक्ति हरियाणा करता था